अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 15 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इफ़ स्ट्रक्चर प्रोग्राम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इफ़ के बारे में पढ़ाया था। इफ़ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका फ्लो चार्ट और एक प्रोग्राम से उसकी वजाहत की थी। आज इफ़ के ज़रिए जितने भी प्रोग्राम बनते हैं, तकरीबन 6 से 7 प्रोग्राम आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि इफ़ के ज़रिए हम कौन कौन से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम, ये इसमें हमने प्रोग्राम की फहरिस्त रखी हुई है कि अगर इनमें से अगर आपको कोई प्रोग्राम नहीं आता तो वो आप ज़रूर सुनना। उम्मीद है आपको सारे प्रोग्राम आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। सबसे पहला देखते हैं, तो पहला प्रोग्राम जो है डिस्प्ले मैसेज पास इफ़ द यूज़र इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू द 40 मार्क्स। यानी अगर यूज़र 40 या 40 से नंबर ज़्यादा एंटर करता है तो आपने मैसेज एक शो करवाना है, मुबारक हो आप पास हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपने शो कर नहीं करवाना। उसके बाद दूसरा मैसेज प्रोग्राम होगा, यानी यूज़र से मार्क्स लेने, अगर तो यूज़र से डिस्प्ले मैसेज मार्क्स, ठीक है। तो इफ़ द यूज़र इनपुट टू नंबर से, तो ये मार्क से नहीं शो करवाना, यानी यहाँ पर इक्वल शो करवाना था। तो यानी हमारा एक प्रोग्राम ऐसा है कि अगर यूज़र 2 नंबर देता है तो हमने क्या शो करवाना है, इक्वल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है सेकंड नंबर इस मैसेज एक शो करवाना है, सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज कैलकुलेट करनी है, अगर यूज़र 3 नंबर एंटर करता है, 3 नंबरों की एवरेज मालूम करनी है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है इफ़ के ज़रिए, अगर वो 3 नंबर फाइंड सेंड करे और उसमें से मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है। इसके अलावा यूज़र से एक नंबर लेना है और हमने बताना है वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, ठीक है जी। तो आइए चलते हैं, इनको वन बाय वन प्रोग्रामों को देखते हैं। इनको हम जावा सी प्लस प्लस में भी चला कर दिखाएंगे। तो ये आपके सामने पहला प्रोग्राम है। तो ये आपके सामने प्रोग्राम आ गया। अब हम उसको डव में चलाते हैं और वहीं पर आपको समझाते भी हैं प्रोग्राम को कैसे हमने चलाना है। देखा जाए तो सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल यहाँ पर लिख ली, जो बाकी प्रोग्रामों में आपको पता है सब में हम इसमें लिखते हैं। तो प्रोग्राम है जी, यूज़र से मार्क्स मांगे और उसके बाद कंडीशन लगाएं। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट मार्क्स का, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। उसके बाद सीन और सी आउट के ज़रिए हमने यूज़र से मार्क्स ले लिए। ये हमने प्रोग्राम सीन और सी आउट के लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाए भी थे, तो आप वहाँ से जाकर भी समझ सकते हैं कि सीन और सी आउट का क्या फंक्शन है। तो सीन का हमने प्रोग्राम सी आउट और सीन के ज़रिए मार्क्स ले लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर देखें, आपके सामने कंडीशन लगाई है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो, यानी जो यूज़र मार्क्स देगा अगर वो 40 या 40 से ज़्यादा हैं, तो फिर तो हम अंदर आएँ और अंदर आकर मैसेज शो करवा दें। जिस तरीके से अंदर आने का मतलब है, ये जो अब कंडीशन बन रही है ये देखें, यानी इधर अगर कंडीशन सही है तो अब हम इधर आ जाएंगे, ठीक। और शो क्या करवाएंगे, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास, ठीक है। तो यही प्रोग्राम है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें, किसी किस्म की गलती नज़र नहीं आ रही। अब हम प्रोग्राम को क्या कहते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो ये पहले क्या चीज़ है, कहता है कंपाइल सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम सबसे पहले उसको कंपाइल कर लिए सक्सेसफुली। उसके बाद अब ये देखें आपके सामने एंटर योर मार्क्स। तो मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 48। अब मैंने मार्क्स एंटर कर दिए 48। तो जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो वो शो हो जाएगा कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। लेकिन फ़र्ज़ करें हम जो मार्क्स हैं अब रन करते हैं, तो मार्क्स जो हैं हम दे देते हैं 38। 38 इसका मतलब जो कंडीशन है वो गलत है, तो इसका मतलब कंडीशन गलत है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और कोई भी स्टेज में शो नहीं होगी। तो इसकी आउटपुट यही रहेगी। ये देखो मैंने एंटर का बटन दबाया तो कोई भी आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर शो नहीं हुई, ठीक है जी, क्योंकि कंडीशन गलत थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास जो है वह है जी डिस्प्ले मैसेज। हमने एक मैसेज शो करवाना है इक्वल का, ठीक है। यहाँ पर मैंने जिस तरह कहा इक्वल है, अगर यूज़र इनपुट 2 नंबर, यानी यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा और अगर वो दोनों नंबर इक्वल हुए तो हम क्या करेंगे, यानी एक मैसेज शो करवाएंगे कि यू हैव यानी इक्वल आर नॉट इक्वल। तो हम देखते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये सब। तो दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमने यूज़र से लेनी है, तो इसका मतलब दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, इंट ए और इंट
बी। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी शो करवा सकते हैं, जिस तरीके से मिसाल के तौर पर हम इसको वेरिएबल को इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट ए सेमीकोलन और इंट बी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम भी शो करवा सकते हैं। उसके बाद हमने यूज़र से वैल्यू मांगनी है, तो हम दोनों नंबर यूज़र से मांगते हैं, एंटर नंबर, और सीन में हमने दोनों नंबर ए और बी इस तरह ले लिए। हम अलग-अलग भी इसके नंबर ले सकते हैं। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है इफ़ ए ग्रेट इक्वल टू बी, यानी अगर ए बराबर होगा बी के तो फिर तो हम आउटपुट दे दें इक्वल। ठीक है, और अदरवाइज़ नहीं देते। ठीक है, तो हम मिसाल के तौर पर इसके आउटपुट चेक करते हैं। कंपाइल किया प्रोग्राम, सक्सेसफुली जो है वो कंपाइल हो गया, कोई गलती मौजूद नहीं है। उसके बाद हमने प्रोग्राम को रन किया, तो आपसे पूछ रहे हैं एंटर नंबर, तो हम दे देते हैं पहला नंबर देते हैं 2, और उसके बाद दूसरा नंबर देते हैं 3, तो दूसरा नंबर जो है वो भी 2 दे देते। ठीक है, तो ये देखें जी, उसके बाद 22 दिया, उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो भी हमने 22 दे दिया। ठीक है, तो हमने बोथ नंबर आर इक्वल। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग-अलग समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हम ऐसा करते हैं, दोनों का अलग-अलग करते हैं, एंटर ए, उसके बाद हमने यहाँ पर ले दिया। ठीक है, एंटर सेकंड नंबर, एंटर नंबर, एंटर इस तरीके से एंटर फर्स्ट नंबर, और नीचे वाले में हम लिख देते हैं एंटर सेकंड नंबर। ठीक है जी, और यहाँ पर ए की बजाय किस में आ जाएगा, बी में वो नंबर आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम है। अब हम इसको चेक करने के लिए कंपाइल किया, तो प्रोग्राम में तो कोई गलती नहीं थी। ठीक है जी, तो ये सक्सेसफुली अभी कंपाइल नहीं हुआ, तो अगेन हम कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है जी, ये तो कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करते हैं, तो ये देखिए आपसे पूछे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, हम दे देते हैं 15। उसके बाद आपसे पूछा है एंटर सेकंड नंबर, हम दे देते हैं 15। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगी, बोथ नंबर आर इक्वल, क्योंकि कंडीशन सही है। इसी तरह अगर हम फर्ज करें नंबर चेंज कर देते हैं, पहला नंबर दे देते हैं 15, दूसरा नंबर दे देते हैं 20। ठीक है, तो जब हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट में हमारे पास कोई सी वैल्यू जो है वो शो नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन जो है वो गलत हो रही। ठीक है जी, उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, यानी हमने यूज़र से 2 नंबर मांगने, और हमने ये बताना है जो सेकंड नंबर है ना वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर के। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब हम इसको प्रोग्राम वहाँ पर रन करते हैं, चलाते हैं। तो 2 नंबर मांगने हैं, तो 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, और सीन और सी आउट के ज़रिए दोनों नंबर हमने मांग लिए, सेम जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में मांगे थे। अब हमने क्या करना है, एक वैल्यू लेनी है, यानी ए और बी की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने कहना है कि भी ए को ए से मल्टीप्लाई करें, यानी ए की वैल्यू को ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, और वो अगर बराबर हो बी के, यानी मिसाल के तौर पर ए की वैल्यू 5 है, तो ए को बी की वैल्यू है 25। ठीक है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया, तो 5 × 5 = 25, तो इसका मतलब है बी की वैल्यू भी 25 है, तो ए जो है वो बी के बराबर होगा। तो फिर कंडीशन सही होगी, तो हम क्या शो करवाएंगे, सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। लेकिन अगर फर्स्ट करें ऐसा नहीं है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 20, ठीक है, यानी 20, तो फिर हम क्या करेंगे, यानी अगर ए और बी की वैल्यू यानी बराबर नहीं है तो वो कोई भी मैसेज शो नहीं करवाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, अब उसे हम करते हैं रन। तो यूज़र से नंबर मांग रहे हैं, तो हमने दे दिया 10, और उसके बाद दूसरा नंबर हमने दे दिया कितना है जी, 2। ठीक है, तो क्या चीज़ है, ये देखो 10 और 2 जो है वो आपस में स्क्वायर रूट नहीं है, यानी वो सेकंड नंबर स्क्वायर नहीं है फर्स्ट नंबर, इसलिए वो शो नहीं हुआ। अब हम दोबारा करते हैं, देखिए रन किया, तो पहला नंबर दे देते हैं हम 5। ठीक है जी, ए की वैल्यू 5 होगी। अब दूसरा नंबर दे देते हैं 25। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, तो ये देखिए शो हो गया सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, तो बच्चों आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रोग्राम जो हमारे पास है जी, कैलकुलेट एवरेज, यानी इफ़ द यूज़र एंटर 3 नंबर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, हम इसको देखते हैं। तो जब C++ में प्रोग्राम को ओपन करते हैं 3 नंबर यूज़र से लेने हैं, तो इंट sub1 sub2 sub3 ले लिए। उसके बाद हमने एवरेज मालूम करनी है, तो फ्लोट के लिए फ्लोट एवरेज। ठीक है, यूज़र से सी आउट और सी इन के ज़रिए हम इकट्ठे तीनों नंबर मांग लेते हैं। ठीक है जी, तो ये तीनों नंबर हमने मांग लिए यूज़र से। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है जी,
एवरेज बराबर होता है सब 1 प्लस सब 2 प्लस सब 3 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 क्यों आया? क्योंकि टोटल नंबर कितने 3 है, तो जितने एवरेज मालूम करने का यही तरीका है, यानी तमाम नंबरों की वैल्यू को जमा करो और उसके बाद जितने नंबर हैं उस पर डिवाइड कर दो। तो हमने तीनों वैल्यूज़ को जमा किया और उसको 3 से तकसीम कर दिया। अब हमने क्या मालूम करना है? एवरेज। कहता है अगर तो एवरेज जो आई है इन तीन नंबरों की 80 से ज़्यादा है तो फिर तो आप 2 में से ये वाले शो करवा दो, ठीक है, यू आर द अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन गारंटीड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पर 60 आई है, तो फिर आपने क्या करना है? कुछ भी शो नहीं करवाना। तो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल किया तो प्रोग्राम में कोई गलती मौजूद नहीं है। अब हम उसके क्या करते हैं? रन करते हैं। रन करते हैं तो ये देखें आपसे नंबर मांग रहा है, ठीक है जी। तो पहला नंबर हम दे देते हैं 12, दूसरा नंबर दे देते हैं 98 और तीसरा नंबर जो हम दे देते हैं 11, ठीक है, 11। तो ये देखें क्या शो हुआ? यू आर दी अबाउ स्टैंडर्ड एडमिशन इज गारंटी, यानी अगर तीनों की एवरेज देखी जाए तो हमारे पास कितनी है, यानी एवरेज वो ग्रेटर देन इस 80 है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यानी हमारी जो आउट कंडीशन है वो सही हो जाती है। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम समझ आ चुका होगा। अब हम सेकंड लास्ट प्रोग्राम जो हमारे पास है, यानी मैक्सिमम नंबर फाइंड करें यूज़र से अगर यूज़र 3 नंबर देता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, यानी यूज़र से 3 नंबर लेने हैं। तो इंट ए बी सी हमने 3 वेरिएबल ले लिया और उसके बाद मैक्सिमम का नंबर ले लिया, ठीक। अब हमने यूज़र से नंबर मांगे हैं, तो इंट ए बी सी में तीनों नंबर सीन के ज़रिए आ जाएंगे। अब हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन में हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि भी यानी जो ए की वैल्यू है ना, हम कहते हैं वही सबसे बड़ी है। तो ए को किस में डाल देते हैं? मैक्स में डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम कंपैरिजन कहते हैं कि भी अगर जो मैक्स के अंदर जो वैल्यू ए की आई है, अगर वो बड़ी छोटी है बी से, ठीक है, तो इसका मतलब बी बड़ा हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं? यानी बी की तरफ मूव करते हैं और बी की वैल्यू को मैक्स में डाल देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी बी की वैल्यू नहीं है, तो फिर हम किधर आ जाते हैं? उसके बाद नीचे बी से हम इधर आते हैं इस लाइन पर, ठीक है। अगर कंडीशन गलत है तब भी और अगर कंडीशन सही है तब भी हमने इस लाइन पर आना है और इसके बाद कंडीशन चेक करने की भी मैक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसका कंपैरिजन करेंगे सी के साथ कि भाई अगर यहाँ तो सी की वैल्यू सही है, बड़ी है, तो फिर तो हम क्या करेंगे? सी की वैल्यू मैक्स को दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में क्या शो करवाएंगे? मैक्स की जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पर शो करवा देंगे। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम हमने क्या किया? रन किया। तो प्रोग्राम रन किया तो तीनों नंबर, ठीक है जी, पहला नंबर दे देता हूँ 12, दूसरा नंबर दे देता हूँ 14 और तीसरा नंबर दे देता हूँ 9, ठीक है। अब इनमें से जो 14 है, यानी बी वाला नंबर बड़ा है, तो देखना कि यानी 14 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। दी मैक्सिमम नंबर इज़ 14, ठीक है जी। इसका लास्ट प्रोग्राम हम देखते हैं। लास्ट प्रोग्राम हमारे पास है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत ही बार पेपर में बार बार आया हुआ है। क्या है जी? डिस्प्ले मैसेज, एक मैसेज शो करवाना है, यूज़र से एक नंबर मांगना है और वो बताना है नंबर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो हम कैसे बताएंगे? इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हम यही बताएंगे कि यानी अगर तो नंबर ज़ीरो से बड़ा हुआ तो हम कहेंगे पॉजिटिव, और अगर नंबर ज़ीरो से छोटा हुआ तो हम कहेंगे नेगेटिव। अदरवाइज़ क्या कहेंगे? अगर वो ज़ीरो ही दे देता है तो इसका मतलब हम कहेंगे नंबर जो है वो ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम प्रोग्राम देखते हैं। लास्ट प्रोग्राम हमारे पास है, तो ये आपके सामने देखें जी। एक नंबर हमने लेना है तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमने यूज़र से एक नंबर मांगा, सी इन और सी आउट। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है, अगर नंबर जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर यानी नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो अंदर आएँ और हम क्या शो करवा दें? पॉजिटिव। लेकिन अगर फर्ज करें ये कंडीशन गलत हो जाती है और तो फिर हम कहाँ पर आएंगे? इफ़ पर, अगली इफ़ पर, तो जिसे क्या कहते हैं? यानी मल्टीपल इफ़ भी कहा जाता है इसे। तो कहता है अगर तो कंडीशन एन जो है वो छोटा है ज़ीरो से तो फिर हम क्या शो करवाएंगे? यानी नंबर इज़ नेगेटिव। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी पहली कंडीशन भी गलत होगी, दूसरी कंडीशन भी गलत होगी, तो उसके बाद हम क्या कहेंगे? अगर इफ़ एन बराबर होगा ज़ीरो के तो फिर हम क्या शो करवाएंगे? यानी नंबर जो है वो ज़ीरो टू इक्वल है, ठीक है जी। तो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं और उसके बाद ये देखिए रन किया। तो अब हम दे देते हैं, यानी पहला नंबर जो है ना 5 दिया, तो आपको पता है 5 जो पहली कंडीशन ही सही हो जाएगी।
तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा, ये देखिए आउटपुट जो है यानी वो हमारे पास आएगा नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये देखो नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर फर्ज करें हम नंबर चेंज कर देते हैं, ठीक है जी, रन किया, नंबर दे देते हैं -3, -3 दिया तो ये कंडीशन पहली तो गलत होगी तो दूसरी कंडीशन सही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो देखो लिखा हुआ आ रहा है जी नंबर इज़ नेगेटिव। इसी तरीके से चलते हुआ हम लास्ट वाला आउटपुट भी देख लें, तो यानी नंबर जो वहाँ मांग रहे हम दे देते 0, तो कंडीशन है पहली भी गलत, दूसरी भी कंडीशन गलत, तो तीसरी जो है यही इक्वल टू 0, तो नंबर इज़ 0। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये वाले प्रोग्राम आसानी के साथ समझ आ चुके होंगे। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।